हेलो साथियों और प्यारे बच्चों, आज सीबीएसई ने क्लास 9 to 12 सिलेबस में रिडक्शन किया है और आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए और 12th अकाउंटेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी में सीबीएसई ने किन किन टॉपिक्स को अब हटा लिया है और इस साल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना और टीचर्स को नहीं पढ़ाना है। क्लियर? सबसे पहले पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, इसमें यूनिट 2 है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें जो दो बड़े टॉपिक आते हैं वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस में इस बार एडजस्टेड कैश अकाउंट के केसेस को हमें नहीं डील करना है। सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें दो टॉपिक हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। ये टॉपिक भी इस बार डील नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, इसमें यूनिट 3 है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो पार्ट है वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स वो आपको डील नहीं करना है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये भी इस बार डील नहीं करना है। फिर हमारा जो एक मेजर पार्ट आता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, बहुत बड़ा पार्ट है और उसमें बहुत बड़ा एरिया सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डील करना। अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS एंड एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ये भी इस बार डील नहीं होना है। स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन, accounting process in computerized environment, comparison between manual and computerized accounting system, sourcing of accounting software, kinds of software, ready-made software, customized software, tailor-made software, genetic considerations before sourcing accounting software, creating of accounts, group of hierarchy, and last generation of reports, trial balance, profit and loss account and balance sheet। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये आपको इस बार डील नहीं करना है। वन मोर थिंग जो दिया है कि 5 लेक्चर्स वर रिड्यूस इन प्रोजेक्ट वर्क, तो वहाँ पे भी कम करना है, और टोटल लेक्चर रिड्यूस्ड आर 45 लेक्चर्स, मीन्स टोटल 50 लेक्चर सीबीएसई ने अकाउंटेंसी 11th में रिड्यूस किया है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। ओके, नाउ मूव टू क्लास 12th, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट 1 NPO एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स में एंड कंपनीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिट 2 में आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है वहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड वॉट डिसोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट मेजर टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कुछ बड़ा रिडक्शन है। देख सकते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये बहुत बड़ा पार्ट है एडमिशन में, ये रिमूव कर दिया गया है। सेकंड, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिमूव है, और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ये भी नहीं आना है। तो इट मीन्स बहुत बड़ा एरिया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कम हुआ है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी इस बार सिलेबस से बाहर है। नाउ कंपनीज में जो बहुत बड़ा पार्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वहाँ पे लमसम मेथड और ड्यू ऑफ लॉट्स मेथड, ये अब इस बार हटा ली गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप कंपनीज में बड़ा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, चूँकि 11th बहुत देर में स्टार्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पर सीबीएसई ने ज़्यादा रिडक्शन किया है। 12th चूँकि अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, इसलिए सीबीएसई ने 12th में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं किया, बट सीबीएसई ने बड़े टॉपिक्स को रिमूव किया है। एंड वन मोर थिंग, पार्ट 3 जो एनालिसिस है उसमें सीबीएसई ने कुछ भी कम नहीं किया है। क्लियर? नाउ क्लास 12th प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथी टीचर्स के आ रहे थे। तो सीबीएसई ने इस बार 2021 में देयर वुड बी ओनली 1 प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 स्पेसिफिक कराते थे, तो इस बार सिर्फ 1 स्पेसिफिक कराना है। तो देयर इज़ 1 प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ 3, तो 10 लेक्चर यहाँ पे रिड्यूस किया सीबीएसई ने। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट क्लास 12th अकाउंटेंसी।
तो हम लोग कह सकते हैं कि सीबीएसई ने मेजर स्टेप लिया है और अराउंड 25 to 30% कोर्स 11th एंड 12th सीबीएसई ने अकाउंट्स में कम किया है। इकोनॉमिक्स में ही बात करेंगे सबसे पहले क्लास 11th इकोनॉमिक्स में। तो आप जानते हो उसमें दो पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यू कैन सी हियर कि यूनिट 3 ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, यू कैन सी हियर range, quartile division, mean division, coefficient of range, coefficient of quartile division, coefficient of mean division, means entire dispersion chapter is now deleted. Next, in correlation, Spearman's rank correlation means now Karl-Pearson index number, Karl-Pearson method of coefficient of correlation, it will be in syllabus, but Spearman's rank correlation is now out of syllabus for this year. In another topic, index number, you can see index of industrial production जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, मीन्स वेटेड एंड नॉन वेटेड का जो सिंपल इंडेक्स है वो सिलेबस में है, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो इंडेक्स हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं इस साल के लिए। सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें यूनिट 4, इसमें इंट्रोडक्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी या पीपीसी फ्रंटियर, वहाँ पे उसको डिलीट किया है। यूनिट 6 में प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये बड़ा टॉपिक है, इसे रिड्यूस किया गया है। यूनिट नंबर 7 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड विद सिंपल एप्लीकेशन, ये टॉपिक जो है आप देख सकते हैं कि अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, इट इज़ नाउ आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स में 11th में कम किया। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में जो दो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जो बहुत पॉपुलर टॉपिक था मनी बैंकिंग, उसमें क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मीन्स क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स नाउ आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर। मीन्स मनी बैंकिंग में मनी पूरा होगा, बैंकिंग पूरा होगा, बट सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो सिलेबस में नहीं होगी इस साल। नेक्स्ट है यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट मीनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। एंड पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें यूनिट 7 वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें एनर्जी, ये टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी सीबीएसई ने एक बड़ा चेंज किया है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस में टाइम कम है टीचर्स के पास, और 12th और 11th दोनों इस समय साथ में रन कर रहे हैं, तो टीचर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर है, उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये सिलेबस रिड्यूस किया है। एक्सप्लेन व्हाट सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस इन बिजनेस स्टडीज़ बाय सीबीएसई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई presentation for class 11th. As you know कि the part 1 of class 11th business studies, it consists unit 2 forms of business organization. So you can see that choice of form of business organization, very important task, it is now removed from the syllabus. Unit 3 public, private and global enterprises. So in this global enterprises features, joint ventures, public private partnership concept, it is now out of syllabus. Unit 4 business services, in this business services, in this topic postal services, mail, registered post, parcel, speed post, courier, now it is no more in the syllabus. Unit 5 emerging modes of business, in this BPO concept and its scope, it is not in the syllabus. And unit 6 social responsibility of business and business ethics. So business ethics is now concept and elements, it is now no more in the syllabus. In part B you can see unit 7 source of business finance, in this borrowed from intercorporate deposit, it is now not in the syllabus.
Internal trade, types of retail trade, it is no more in the syllabus. GST कॉन्सेप्ट जो अभी तक सिलेबस में था उसे अब नहीं रखा. इंटरनेशनल ट्रेड, इन दिस एक्सपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर्स, शिपिंग बिल्स, मेट्स रिसीट. World Trade Organization, meaning and objective, it is no more in the syllabus. Okay, now move to class 2, very important for the board examination 21. So that is unit 3 environment. In this, demonetization concept deleted, impact of government policy, change on business, special reference to liberalization, privatization and globalization in India. तो LPG में जो इम्पैक्ट हो गवर्नमेंट पॉलिसी का, वो जो केस है वो हटा लिया एनवायरनमेंट में. नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग. यहाँ पर सिंगल यूज़ स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग्स था तो वो अब इस बार सिलेबस में नहीं है. क्लियर. ऑर्गेनाइजिंग, इनमें जो टॉपिक डिलीट हुए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है अब इस बार सिलेबस में इस बार नहीं है. स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट हटा लिया है. बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था. तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द बैरियर, ये दोनों टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है. कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस. पार्ट बी में बिजनेस फिनेंस एंड मार्केटिंग आता है. तो मार्केटिंग में हम देख सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट आउट ऑफ द सिलेबस. कंज्यूमर प्रोडक्शन, तो कंज्यूमर प्रोडक्शन इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ये अब सिलेबस में नहीं है जबकि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. तो एक बड़ा पार्ट बिजनेस में भी 11th एंड 12th में CBSE ने रिड्यूस किया है. ओके, so this is all and you can ask any query from chat box and we will definitely answer you very soon. Thank you so much.